today we are going to start new chapter number 15, probability. This chapter is very easy and you have already studied about this chapter in 9th class. First of all, we will do an introduction part of this chapter. Probability ਦਾ मतलब ਕੀ है? पंजाबी च ਨੂੰ ਆਪਾਂ बोल ਦਿੰਦੇ संभावना, किसी भी चीज़ के होने की संभावना. फॉर एग्जाम्पल जिवें मैं कहां कि बारिश आने की प्रोबेबिलिटी 20% आ, ठीक है, 40% आ, तो एक ही प्रोबेबिलिटी है किसी चीज़ के होने के चांस, ठीक है, जिन्होंने आप अंदाजा लगाने हैं कि इन्ने % हो सकती है. प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला की पढ़िया तुसी 9th क्लास के विच. फेवरेबल केसिस ਜਿਹੜੇ उस चीज़ के फेवर च होणगे वो केसिस, ठीक है, न्यूमीरेटर दे विच, ते डिनोमीनेटर दे विच की हुंदा टोटल नंबर ऑफ केसिस, कि टोटल किन्ने केसिस. जिवें मैं कोई कॉइन टॉस करदी हाँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 रुपीज़ का कॉइन आ, तो हुण इहदे टोटल किन्ने केसिस हुंदे आ. जे मैं कॉइन टॉस करां या तो हैड आ सकदा या फिर टेल आ सकदा, ठीक है, तो टोटल केसिस किन्ने हो गए दे 2. हुण अगर मैं प्रोबेबिलिटी हैड फाइंड करनी है, ठीक है, तो हैड ऑन की प्रोबेबिलिटी की होगी. हुण हैड ऑन का चांस की है, एक बारी हो सकता, ठीक है. सो ये फेवरेबल केसिस हैड की फेवर च किन्ने केस आ रहे हैं? सिर्फ 1. टोटल किन्ने केस हो गए? या हैड आऊगा या टेल आऊगा. अगर मैं कॉइन नू टॉस करा तो टोटल केस हो गए अपने 2. सो अपनी प्रोबेबिलिटी हैड की आ गई 1/2. सिमिलरली जी प्रोबेबिलिटी टेल आ वो भी की होंगी 1/2, ठीक है. टेल ऑन दे भी फेवरेबल केस की आ 1. टोटल नंबर ऑफ केसिस अगेन किन्ने आ गए 2. एक चीज़ होर, हुण टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी दोनों केसिस तो मैं देखा किसी भी इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होंगी है. तो देखो जिवें मैं इत्थे 1/2 दो इवेंट सीगे 1/2 इन्हों ऐड करा तो कि कोल आ जाएगा 1. एक ये चीज़ तुसीं याद रखनी है, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 तो, फॉर एग्जाम्पल ईवेंट आ कोई ई, जिवें मैं इत्थे हैड लिखा है, इत्थे कोई ईवेंट मैं ई लैट कर लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईवेंट ई, ठीक है. हमेशा प्रोबेबिलिटी है जिहड़ी 0 ते 1 दे विचकार हुंदी है. या तो प्रोबेबिलिटी 0 के इक्वल हो सकती है, ठीक है, 0 तो ग्रेटर हो सकती है. सिमिलरली 1 तो छोटी होएगी या 1 के इक्वल होएगी. कदे भी प्रोबेबिलिटी इस इंटरवल तो बाहर नहीं जाती. नैक्सट जिवें मैं 0 वाला केस लेना, ठीक है, जिवें मैं कहा कि सन आ जिहड़ा, ठीक है, उहदे वैसट चों राइज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. हुण सन तो आपां नूं भी पता ईस्ट वालों आउंदा, ठीक है, तो फिर वो प्रोबेबिलिटी की होगी 0, ठीक है. जिहड़े इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आ जाए उन्होंने आपां बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट. हुण जिहड़ी चीज़ आपां नूं पता ही है, जिवें सन जिहड़ा वो ईस्ट वालों चढ़दा, ठीक है, तो मैं कहां ईस्ट वालों सन के चढ़न की प्रोबेबिलिटी की होगी 1, ठीक है. तो उस इवेंट नूं आपां की बोलते हैं श्योर इवेंट. कोई भी जिहड़ी चीज़ इंपॉसिबल आ, ठीक है, उहदी प्रोबेबिलिटी की होगी 0. जिहड़ी चीज़ श्योर आ, पता ही है कि होनी उहदी प्रोबेबिलिटी की हुंदी आ 1. एंड जिहड़ी प्रोबेबिलिटी वो 0 ते 1 दे विचकार लाई करदी है. सो इसे लई किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी कदे भी नैगेटिव नहीं होती. 0 होएगी 0 के इक्वल होएगी, 1 होएगी 1 तो छोटी होएगी. प्रोबेबिलिटी कदे भी नैगेटिव दे विच नहीं जाती. सो नैक्सट आपां करदे एक होर एग्जाम्पल, डाइस की एग्जाम्पल कर लैंदे आ. 9th क्लास विच तुसीं ये करते रहे हो वैसे. फॉर एग्जाम्पल डाइस आ, ठीक है, तो जिहड़ी डाइस आ हुण उहदे टोटल नंबर ऑफ उहदे 6 फेसिस हुंदे आ, ठीक है, तो 1 हुंदा उहदे ते 2 हुंदा 3 हुंदा 4 5 6. तो टोटल नंबर ऑफ केसिस किन्ने हो गए 6. जे मैं कहां 1 दे आउण दी प्रोबेबिलिटी, तो 1 दे आउण दी प्रोबेबिलिटी की होगी 1/6, ठीक है. 1 फेवरेबल केस 1 आ, हुण जिहड़ा डाइस के उपर एक बारी ही आ सकता ना. टोटल नंबर ऑफ केसिस किन्ने आ 6, ठीक है. अगर मैं
अगर मैनू पूछा जाए ये तो सी प्रोबेबिलिटी 1 दे आउण दी, ईवन नंबर दे आउण दी प्रोबेबिलिटी, इवें दे क्वेश्चन ही तुहानूं इस एक्सरसाइज दे विच आउणगे। हुण ईवन नंबर किहड़े आ? सब तो पहला तो ईवन नंबर देखो, टोटल केस अपने को पॉसीबल केस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ईवन किहड़े इन्हां चों? 2 4 6। तो ईवन नंबर की प्रोबेबिलिटी हुण देखो किन्ने केस आ गए इहदे फेवर च ईवन नंबर दे? 1 2 3। टोटल नंबर ऑफ केसिस किन्ने आ? 1 2 3 4 5 6। तो यदी प्रोबेबिलिटी की आ गई सी 3/6, दैट इज 1/2। नैक्सट आपां गल करते हैं कॉम्पलीमेंटरी फंक्शन प्रोबेबिलिटी दे विच। जिवें हुण देखो प्रोबेबिलिटी ई, ठीक है, किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी है जिहड़ी उहनूं आपां PE ना डिनोट करते हैं, ठीक है। तो किसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी है जिहड़ी उहनूं आपां E बार ना डिनोट करते हैं, ठीक है। इनू कॉम्पलीमेंटरी भी बोल देंगे हैं, कॉम्पलीमेंटरी प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी। एक तुसीं होर चीज़ याद रखनी है, प्रोबेबिलिटी E एक तो हुण ये फॉर्मूला याद हैगा तुहानूं ऑलरेडी, ठीक है। सैकेंड ये भी तुसीं याद रखना कि प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी है जिहड़ी हमेशा 1 दे इक्वल हुंदी है। अगर तुहानूं इन्हां दोनों चों एक चीज़ गिवन आ, जे मैं कहदा प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ के होने की 0.005 आ, ठीक है, तो ना होने की किवें फाइंड करोगे? फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ तुहानूं गिवन होवे तो हुण 1 राइट साइड जाके की हो जाएगी माइनस, तो 1 चो तुसीं उहनूं माइनस करके फाइंड कर सकते हो। अगर तुसीं प्रोबेबिलिटी ऑफ E फाइंड करनी होवे, प्रोबेबिलिटी E नॉट गिवन होवे, ठीक है, E कॉम्पलीमेंटरी जिहड़ा कॉम्पलीमेंटरी बोलिया मैं इहनूं तुसीं E नॉट भी बोल सकते हो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी E नॉट जिहड़ा ये इहनूं प्रोबेबिलिटी E बोल दिंदे आ, ठीक है। तो हुण जे तुसीं ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होवे प्रोबेबिलिटी ऑफ E, तो तुसीं अगर ये फाइंड करनी है ये चीज़ गिवन आ तो इहनूं तुसीं राइट साइड ले जाओ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी E। देखो ये फॉर्मूला सी, ये तो अगे नैक्सट 2 फॉर्मूले होर बन गए, डिपेंड करता तुहानूं की चीज़ गिवन आ। हुण आपां क्वेश्चनस करते हैं इहदे। क्वेश्चन नंबर 5 तो मैं स्टार्ट कर रही हाँ। प्रोबेबिलिटी E इज़ 0.05, वट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। देखो यही फॉर्मूला लग जाना जो मैं तुहानूं हुणे दस्सिया। प्रोबेबिलिटी E आपां नूं गिवन आ, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी नॉट E फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी नॉट E की होएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E, ठीक है। जिवें इत्थे दस्सिया सी तुहानूं, हुण वैसे अपने कोल ये फॉर्मूला हुंदा कि प्रोबेबिलिटी E प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट E किहदे इक्वल हुंदा? 1 दे। चाहे तुसीं E नॉट E लिख लो या फिर E ते कॉम्पलीमेंटरी ये पा सकते हो, ठीक है। सो हुण आपां नूं प्रोबेबिलिटी E इत्थे गिवन सीगी, ठीक है, तो आपां नूं की नहीं सी, आपां फाइंड की करना सी? नॉट E। सो दैट्स वाई जिहड़ी प्रोबेबिलिटी E आ मैं उहनूं राइट साइड ते लै गई। प्रोबेबिलिटी नॉट E की आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी E, या वैसे ही याद रख लो चाहे प्रोबेबिलिटी E फाइंड करना या फिर प्रोबेबिलिटी नॉट E फाइंड करना, तुसीं 1 चों माइनस करना। कई स्टूडेंट्स इत्थे मिसटेक करते हैं, प्रोबेबिलिटी E चों 1 नूं माइनस कर देंगे, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, 1 चों माइनस करना। सो प्रोबेबिलिटी नॉट E की आ जाएगी 1 माइनस 0.05, ठीक है। सो 1 चो आपां 0.05 आ जिहड़ा माइनस कर देंगे, ठीक है। इत्थे 10 बन जाएगा, 10 माइनस 5 5, इत्थे आ जाएगा 9, इत्थे की आ जाएगा 0, तो की आ गई तुहाडी प्रोबेबिलिटी नॉट E 0.95। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। A bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out first part given an orange flavored candy, second part ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ probability find ਕਰਨੀ ਆ lemon flavored candy। बट बैग ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ given ਆ lemon flavored candies only, ठीक है। ऑलरेडी उन्हें कहा कि बैग कंटेन्स लैमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। उन्होंने अगर बैग दे विच है ही लैमन फ्लेवर्ड कैंडीज, ठीक है, सारियां,
ਉਹਨੇ एक कैंडी बाहर कड्डी आ बिना देखे, तो आप ਉਹਦੀ प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि की प्रोबेबिलिटी आ कि वो जिहड़ी कैंडी आ वो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी होगी। हुण जदों ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी है ही नहीं बैग दे विच, तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी की आ जाएगी 0। ठीक है, इंपॉसिबल इवेंट हो गया ना। ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी की होएगी दी प्रोबेबिलिटी 0। ठीक है, फेवरेबल केस की आ गया 0। अगर टोटल केस तुसी 1 भी लो तो 0/1 भी की आ जाएगा 0। सैकेंड पार्ट, कोई भी क्वेश्चन करने तो पहले एक तुसी फॉर्मूला जरूर लिखना हरेक क्वेश्चन दे विच, ते तुहाडा P तो बाद ब्रैकेट दे विच मैंशन होवे कि तुसी केड़ी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो। ये नहीं कि सिंपल P पाओ तो तुसी क्वेश्चन कर दो। सैकेंड पार्ट इज़ अ लैमन फ्लेवर्ड कैंडी। हुण एक बैग दे विच है ही सारियां लैमन फ्लेवर्ड कैंडीज आ। ठीक है, तब लैमन जे कैंडी बाहर भी निकालोगे तो पता ही आपां नूं लैमन फ्लेवर्ड कैंडी की प्रोबेबिलिटी की आएगी 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ लैमन फ्लेवर्ड कैंडी की आ जाएगी 1/1 1। Next question number 7. It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992। की क्या होने आपां नूं कहंदा गिवन आ कि 3 स्टूडेंट्स दे ग्रुप दे विच 2 स्टूडेंट्स दे बर्थडे सेम होने की जिहड़ी प्रोबेबिलिटी आ वो कितनी गिवन आपां नूं 0.992। What is the probability that the 2 students have the same birthday? आपां नूं गिवन आ कि 3 स्टूडेंट्स विचों 2 दे बर्थडे सेम ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.992 आ। आपां की फाइंड करनी आ उन्हां दोनां दे बर्थडे सेम होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हुण इन्ना ग्रुप ऑफ चाहे 3 स्टूडेंट आ जाए चाहे 5 स्टूडेंट्स आ जाए। ठीक है, ये सिर्फ तुहानूं कन्फ्यूज करने लई गिवन आ। तो मेन गल की हो रही है, सिर्फ 2 स्टूडेंट्स की गल होंदी पई है, चाहे ग्रुप जिन्ने मर्जी स्टूडेंट्स का होवे। ठीक है, हुण उन्हां दे बर्थडे सेम ना होने की प्रोबेबिलिटी की आ 0.992। नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, probability of not having the same birthday is 0.992। हुण मैं तुहानूं ऑलरेडी एक क्वेश्चन करवा चुकी हाँ, किसी चीज़ के अगर ना होने की प्रोबेबिलिटी गिवन आ। ठीक है, आपां की फाइंड करनी है किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी, तो की करते हुंदे आ 1 चों इहनूं आपां माइनस कर देंगे। सो प्रोबेबिलिटी हैविंग द सेम बर्थडे की होएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। ठीक है, 1 चो इनू आपां माइनस कर देंगे, तो तुसी देखना 1 चो माइनस करके कितना आ गया तुहाडा आंसर। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 8 तुसी अपने आप करोगे। नैक्सट आपां करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज a box contain 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. Question number 8 is same as question number 9. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red? Second part a probability find करनी है white. Third part दे विच not green. हुण देखो आपां नूं different colors दे marble given आ। ठीक है, 5 red आ, 8 वाइट आ एंड 4 ग्रीन आ। तो कोई भी क्वेश्चन करने आपां नूं टोटल प्रोबेबिलिटी चाहिए होंदी है डिनोमीनेटर च। सो सब तो पहला आपां टोटल मार्बल फाइंड करांगे। रेड मार्बल्स किन्ने आ? रेड मार्बल्स 5, वाइट मार्बल्स 8, ग्रीन मार्बल्स आ जिहड़े वो किन्ने हैगे अपने 4। सो टोटल मार्बल्स किन्ने आ गए 8 4 12 प्लस 5 17। ऑलराइट, 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स। हुण आपां एक मार्बल
निकालिया वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रैड। फस्ट पार्ट दे विच आपां की फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी जिहड़ा मार्बल आ वो की होवे रैड मार्बल। ठीक है, तो हम सब तो पहले आपां नूं फॉर्मूला पता प्रोबेबिलिटी दा की आ, फेवरेबल केसिस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रैड मार्बल की होएगी, हुण देखो फेवरेबल दे विच रैड मार्बल टोटल है किन्ने 5 आ रैड मार्बल। ठीक है, टोटल किन्ने आ 4, रैड दी फेवर च किन्ने आ रहे आ 5, टोटल किन्ने आ 17। तो की आ जाएगी प्रोबेबिलिटी अपनी 5। ठीक है, फेवरेबल केसेस मतलब रेड मार्बल किन्ने आ 5, टोटल नंबर ऑफ केसेस मतलब टोटल मार्बल किन्ने अपने 17। ठीक है, नैक्सट आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वाइट मार्बल की। वाइट मार्बल हुण अपने किन्ने आ 8, तो यह आ जाएगी 8/17। थर्ड केस इज नॉट ग्रीन। हुण नॉट ग्रीन अगर मैं कोई मार्बल बाहर निकालिया, ठीक है, वो किसी कलर का तो होएगा, जे ग्रीन नहीं होएगा ਇਹਦਾ मतलब या तो फिर वो वाइट कलर का होएगा या फिर वो रैड मार्बल होगा। ठीक है, तो हुण फेवरेबल दे विच ग्रीन छड़ दो, वाइट ते रैड नूं ऐड कर दो, 8 + 5 किन्ने आ गए 13। ठीक है, तो ये आ जाएगी 13/17। ठीक है, नॉट ग्रीन का मतलब भी जिहड़ा मार्बल मैं थर्ड पार्ट च आपां नूं प्रोबेबिलिटी पुछी आ भी जे मैं मार्बल बाहर कढ़िया तो की प्रोबेबिलिटी वो ग्रीन नहीं होएगा। हुण जे बाहर कढ़िया मार्बल ग्रीन नहीं होएगा तो इसका मतलब वो रैड हो सकता या वाइट हो सकता। तो मैं ग्रीन छड्ड के फेवरेबल केस विच किहड़े ले ले रेड ते वाइट, क्योंकि नॉट ग्रीन किया सी। तो 5 + 8 की आ गया 13, टोटल किन्ने अपने 17, तो प्रोबेबिलिटी की आ गई 13/17। ठीक है।